कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के नामांकन के बाद धनबाद के इस ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउंड में आज महागठबंधन ने हुंकार भरी है। स्वयं चंपई सोरेन जो कि सूबे के सीएम हैं, इसके अलावे उनके कुनबे के कई मंत्री और तमाम जो कांग्रेसी थे वो यहाँ मौजूद थे। और आपको बता दें कि कुछ देर पहले जब उन्होंने सभा को संबोधित किया, एक बड़ी अपील की, कई आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए, इसके अलावे भाजपा पर कई आरोप लगाए, कई वादा खिलाफी की बातें उन्होंने कही। और उसके अलावे अब सभा समाप्त हो चुकी है, सीधे हम उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनसे भी कुछ बात करेंगे जो अन्य नेता हैं, प्रत्याशी जो है, इसके अलावे जो महुआ माझी पहुंची, उन तमाम लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि इस सभा के बाद उन्हें कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन सही मायने में अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जिसका उन्हें इंतजार था। सर बाद में ले जाइए, रांची ले लीजिएगा। देखिए, आज जो सभा में दिखाई दिया, आज मजदूर दिवस है, मजदूरों ने अनुपमा सिंह को आशीर्वाद दे दिया है। वो स्पष्ट रूप से यहाँ जिस तरह का जनसैलाब था, हम ये कह सकते हैं कि वो चुनाव जीत रही है। आज अरे चंचल नहीं आए हैं। पूरे झारखंड के बारे में कहूं तो 14 की 14 सीटें जीत रहे हैं हम लोग। बनाइए भेजो लेगा वो लोग आगे बैठा हुआ है। बोल दिए स्टेज पे कितना नहीं हो गया, नहीं हो गया। सभा के बारे में कुछ बोल दिए मैम। एक मिनट बताइए आज क्या रहेगा, कैसी रही और क्या मैसेज बताएगा? देखिए, ये ऐतिहासिक सभा थी और निश्चित रूप से इनके अनुपमा सिंह जी की जीत होगी। कोयलांचल के बहुत बड़े नेता इनके ससुर जी स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी रहे हैं। उन्होंने किस तरह से काम किया है कि बेरमो से लेकर धनबाद तक लोग उनके आज भी उनका गुणगान करते हैं। उनके अंतिम यात्रा में हम लोग गए थे, जो जन सैलाब उमड़ा था, उससे पता चलता है कि इस परिवार के प्रति कितना विश्वास है और उसी विश्वास के आधार पर उनको टिकट मिला है। और इंडिया गठबंधन ने जो टिकट दिया है, पूरी इंडिया गठबंधन आज मंच पर थी उनके साथ, हम सभी उनके साथ हैं और उनकी जीत 100% निश्चित है। झरिया में जो आग लगी हुई है कोयले के खदानों पे, उसे वो निश्चित रूप से बुझाएंगी। निश्चित रूप से वो कोयले की रॉयल्टी के पैसे लाएंगी, जो कि अभी तक 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है केंद्र सरकार के पास। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने सालों तक प्रयास किया उस पैसे को लाने का, वो नहीं ला पाए, नहीं दिया केंद्र सरकार ने, लेकिन ये निश्चित रूप से लाएंगे। हम लोगों ने संसद में भी आवाज उठाई थी। मोदी जी जो सब जगह कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ 2 चरणों के चुनाव में वोट का परसेंट घटना, ये क्या साबित कर रहा है? इसी से तो भाजपा डरी हुई है और हमने देखा कि भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने आने वाले दिनों में कौन इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा उसकी भी घोषणा कर दी अपने मुंह से। तो आप समझ सकते हैं उनका डर क्या है। और मंगलसूत्र तक आ गई तो कुछ तो रहा होगा। देखिए, मंगलसूत्र तो यहाँ हमारे माननीय हेमंत जी की पत्नी का देखिए, वो खतरे में पड़ गया है। उनके जो काम कर रहे थे चुनाव के समय में, इस तरह से एक युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री को पद से हटाते हुए जिस तरह से उन्हें जेल में डाला गया, ये उनके डर को दिखाता है। पिछली बार उन्होंने अकेले डबल इंजन की सरकार को हराकर यहाँ सरकार बनाई थी, इस बार ऐसा ना कर पाए, इसलिए उन्होंने उन्हें अंदर डाला। लेकिन रांची में जो उलगुलान महारैली हुई, उसकी सफलता ये साबित करती है कि जनता, मतलब बीजेपी की जो चाल थी वो उल्टा पड़ गया है और इस बार जनता यहाँ फिर से मन बना ली है। यहाँ तो बनेगी यहाँ हमारी सरकार, केंद्र में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। शुक्रिया, थैंक यू। हमने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से भी बात करने की प्रयास की, लेकिन उन्होंने कह दिया कि उन्हें बहुत जल्दी में निकलना है। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से हमारी बात हुई और साथ ही जो इंडिया गठबंधन के तमाम कई नेता हैं, खासकर महुआ माझी, उनसे बात हुई। जो प्रत्याशी अभी हैं धनबाद से, उनसे बात हुई। इन तमाम लोगों ने अब आश्वस्त किया है मीडिया कर्मियों को कि उनकी जीत अब सुनिश्चित है। और साथ ही आपको बता दें कि कई जो आरोप चंपई सोरेन ने लगाए हैं, संभव है कि भाजपा उसका जवाब भी जल्द देगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक मंजे हुए खिलाड़ी की
तरह, एक मंजे हुए प्रत्याशी की तरह आज अनुपमा नजर आई। उन्होंने हर सवालों का जवाब दिया और एक बात और भी उन्होंने बताई कि जो लोग नाराज हैं अब तक, उनकी नाराजगी भी बहुत जल्द दूर कर ली जाएगी। खास करके जलेश्वर महतो के जो समर्थक अथवा जलेश्वर महतो स्वयं आज यहाँ मंच पर नहीं दिखे, जबकि वो पूर्व मंत्री हैं झारखंड सरकार में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बादल पत्रलेख और जो आलमगीर आलम साहब दिखे, मथुरा महतो दिखे जो खुद गिरिडीह से प्रत्याशी हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और अगर सभी मिलकर लड़ें तो परिणाम जो है वो अप्रत्याशित हो सकता है, ऐसा कहना है इनका। और एक अपील भी यहाँ से की गई है कि जिस तरह से झारखंड के हिस्से की जो रॉयल्टी है वो अब तक नहीं मिली है, साथ ही जो पीएम आवास योजना की जो करीब 8 लाख लाभुकों का जो हकमारी की गई है, उसका जवाब देने के लिए धनबाद से इस बार परिवर्तन की आवश्यकता है। न सिर्फ धनबाद से बल्कि अन्य जो सीट हैं वहां से भी परिवर्तन की आवश्यकता है। बहरहाल इन तमाम जो वायदे हैं और तमाम जो आरोप प्रत्यारोप हैं, इन तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वह चलता रहेगा और यह उस दिन तक चलेगा जब तक कि मतदान नहीं हो जाता है। और फिलहाल हमें इंतजार करना होगा 4 जून का, जब जनता का मत सबके सामने आएगा और कोई एक विजयश्री को प्राप्त करेगा। सहयोगी राज बल्लभ और मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप धनबाद। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।